children, how are you? Today the topic story of coal. कोयले की कहानी. कोयले का निर्माण कैसे हुआ है. कोयला जो है ये एक ब्लैक कलर का हार्ड स्टोन है. क्या है ये? ब्लैक कलर का हार्ड स्टोन. कहते हैं ये पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है. खाना बनाने के लिए कहता है हम जैसे फूड प्रिपेयर करते हैं उसके लिए जो फ्यूल चाहिए उनमें से जो है कोयला एक है. कहता पहले इसका प्रयोग जो था रेलवे इंजनों को चलाने के लिए स्टीम बनाने में. पहले इसका प्रयोग किस में होता था? स्टीम बनाने के लिए. पहले इसका प्रयोग जो था रेल इंजनों में स्टीम बनाने में प्रयोग होता था. इसका प्रयोग आजकल जो है थर्मल पावर प्लांट में बिजली पैदा करने के लिए भी किया जाता है. कहता ये अलग अलग इंडस्ट्री में जो है फ्यूल के रूप में प्रयोग किया जाता है. द स्टोरी ऑफ कोल. कोयले का निर्माण कैसे हुआ है? कहते लगभग 300 मिलियन. कितने मिलियन साल पहले? 300 मिलियन. बिफोर 300 मिलियन. कहता 300 साल पहले धरती के आसपास जो वेट एरिया होते थे वहाँ पर घने डेंस फॉरेस्ट होते थे. घने जंगल जैसे कहते हैं. फ्लड और अर्थक्वेक जैसे आई तो ये जंगल जो है वो किस में चले गए? मिट्टी के नीचे चले गए. मिट्टी के नीचे चले गए. कहते हैं ये जंगल जो है वो मिट्टी के नीचे दब गए और उनके ऊपर मिट्टी के नीचे जैसे जैसे इसके ऊपर मिट्टी पड़ती गई ये कंप्रेस होते गए. जैसे जैसे ये गहरे होते गए इनका टेम्परेचर जैसे जैसे हमारी वनस्पति जो है हमारे फॉरेस्ट प्लांट्स जो है नीचे की ओर होते गए तो उनका जो है टेम्परेचर बढ़ता गया. हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण हाई टेम्परेचर के कारण जो है नीचे की नीचे बढ़ते गए. हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण ये धीरे धीरे ये जो प्लांट्स थे जो जंगल थे वो फ्लड और अर्थक्वेक के कारण नीचे चले गए. इनके ऊपर जो है सॉइल की लेयर जमा होने के कारण ये जो है धीरे धीरे कोयले में कार्बन के रूप में परिवर्तित हो गए. कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है? कार्बन. कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है? कार्बन. और डेड प्लांट्स के कारण ये धीरे धीरे कोयले में इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? कार्बोनाइजेशन. ये कोयले में ये परिवर्तित होते गए तो फिर क्या बनता गया? ये धीरे धीरे कार्बोनाइजेशन में परिवर्तित हो गए. ये आगे क्या है? इसको क्या कहते हैं? फॉसिल्स फ्यूल भी कहते हैं. इसको क्या कहते हैं हम? फॉसिल्स फ्यूल भी कहते हैं. कहते ये है कोयले का निर्माण कैसे हुआ कि जो वेट एरिया थे वहाँ पे जो फॉरेस्ट थे वो नीचे अर्थक्वेक और वॉल्केनोस के कारण फ्लड के कारण नीचे चले गए. जैसे जैसे नीचे दबते गए मिट्टी की लेयर जो है उनके ऊपर जमा होती गई. फिर ये डेड प्लांट्स के रूप में ये डेड प्लांट्स जो है वो धीरे धीरे किसमें? कोयले में परिवर्तित हो गए. कहता हवा में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कौन सी गैस पैदा करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कौन सी गैस पैदा करता है ये? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है पैदा करता है. कहता है इससे क्या हमें कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं? कोयले से हमें 3 चीज़ें प्राप्त होती हैं. एक तो होता है कोक. एक क्या होता है? कोक. दूसरा क्या है? कोल तार. तीसरा क्या है कोयले से हमें प्राप्त होता है? कोल गैस. ये तीनों हमें इससे प्राप्त होते हैं. कोक,
कोल तार और कोल गैस। कहते कोक, कोक क्या है? कोक जो ये है कि इट इज़ ए टफ पोरस ब्लैक सॉलिड सब्सटेंस। कोक क्या है? पहले हम इसके बारे में, कोक के बारे में बताएंगे। इट इज़ ए टफ पोरस ब्लैक, कहते हैं ये एक कठोर जो है ब्लैक सब्सटेंस है। ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। कोक क्या है? ये कार्बन का शुद्ध रूप है। कोक का प्रयोग हम किस में करते हैं? आयरन इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। कहते कोक इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। सबसे पहले हम कोक के बारे में बताएंगे। कोक क्या है? इट इज ए टफ, इट इज ए टफ, इट इज ए टफ एंड ब्लैक substance. Black substance. Coke is prepared by heating coal in the absence of air. कहते हैं it is prepared. It is prepared. It is prepared by heating coal in the absence of air. Heating coal in the absence of air. कोक की डेफिनेशन क्या है? इट इज टफ एंड पोरस ब्लैक सॉलिड सब्सटेंस। कोक इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कहते हैं ये एक बहुत काला, कठोर काला पदार्थ होता है। ये कार्बन का शुद्ध रूप है। कोक का प्रयोग जो है आयरन इंडस्ट्री में किया जाता है और धातुओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है, नेक्स्ट है कोल तार। कहते हैं कोल तार क्या होता है? कोक का पता लग गया। कोक इज ए टफ एंड ब्लैक सब्सटेंस। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। नेक्स्ट जो है कोल तार। कोल तार को हम क्या बोलते हैं पंजाबी में? जैसे हम कोल तार को समझने के लिए हम कहेंगे लुक। लुक होती है ना, पहले हम देखते थे जब हम छोटे छोटे होते थे, आपके पेरेंट्स जो है छोटे थे तब उन्होंने लुक का प्रयोग, आजकल तो इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन पहले इसका प्रयोग होता था कोल तार। आज भी कहीं किसी किसी जगह पे होता है, मोस्टली इसका प्रयोग नहीं होता है। आजकल सड़कों में इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। कोल तार ये क्या है? एक अनप्लीजेंट, गंदे स्मेल वाला ब्लैक सॉलिड लिक्विड वो होता है, काला लिक्विड होता है, ब्लैक लिक्विड होता है। कौन सी? अनप्लीजेंट, गंदी स्मेल होती है इसकी। ये क्या है? ये 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। 200 सब्सटेंसेस। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस। ये 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोल तार से प्राप्त जो है ये काम में आने वाला अलग अलग जो हमारे डेली रूटीन में चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जैसे मेडिसिन हो गई और प्लास्टिक हो गया, पेंट्स हो गया, फोटोग्राफी में, ये जो हमारी छतें हैं उनमें जो यूज़ होता है उनमें भी ये कोल तार का प्रयोग किया जाता है। कहते हैं और क्या होता है? ये इंसेक्ट्स को भगाने के लिए जो दवाइयाँ यूज़ की जाती है ना, नेफ्थलीन की गोलियां भी, ये भी इसी कोल तार से प्राप्त होती हैं। कोल तार की हम डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं कि कोल तार इट इज़ ए थिक, कोल तार इट इज़ ए थिक ब्लैक लिक्विड having unpleasant smell, having unpleasant smell। इसकी बहुत गंदी वो होती है, स्मेल होती है। विच इज ऑब्टेन बाय, इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? विच वी कैन गेट by heating coal
बाय कोयले को गर्म करके, बाय हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जहाँ पे हवा की अनुपस्थिति हो, एब्सेंस इन एयर, जहाँ पे एब्सेंस इन एयर या एब्सेंस ऑफ एयर, जहाँ पे हवा की अनुपस्थिति हो, एब्सेंस ऑफ एयर। कोल तार, इट इज ए थिक ब्लैक लिक्विड हैविंग अनप्लीजेंट स्मेल विच वी कैन गेट बाय हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। आगे क्या है, कोल गैस। कहता आजकल पक्की सड़कों के लिए कोल तार का क्या हम प्रयोग कर सकते हैं कि पहले तो इसका सड़कों में हम देखते थे लिक्विड, हमारे पेरेंट्स ने देखा होगा आपके कि वहाँ पे लुक का प्रयोग करते थे, दैट इज कोल तार, लुक का प्रयोग करते थे। लेकिन आजकल क्या है, इसकी जगह पेट्रोल से बनी बिटुमन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सड़कों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बिटुमन नामक तार का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम से बनते हैं ये बिटुमन, उसका प्रयोग जो है सड़क निर्माण के लिए किया जाता है। आगे है कोल गैस। कोल तार का पता लग गया, इसमें 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर है और ये कीटों को भगाने के लिए जो नेफ्थलीन की गोलियां या मेडिसिन के लिए या छतों में जो इसका प्रयोग किया जाता है, कोल तार का प्रयोग करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, हमें कोयले से क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं, एक होती है कोक, दूसरा है कोल तार और थर्ड पॉइंट क्या है, कोल गैस। कोल गैस, कोल गैस क्या है, इट इज ए गैसियस फ्यूल। कहता ये क्या है, गैसियस फ्यूल है, इट इज ए गैसियस, it is a gaseous fuel which we can get by strong heating, which we can get by strong heating of coal, heating of coal in the absence of air, coal in the absence of air, हवा की अनुपस्थिति में कोल गैस का। कहते हैं इसका क्या है, कोक बनाते समय कोयले की गैस प्राप्त होती है। कहता है इससे क्या हमें प्राप्त होती है, कोल गैस प्राप्त होती है। इट इज़ ए गैसियस फ्यूल, जो कि क्या होती है, ये कोयला प्लांट के नज़दीक वाले उद्योगों में फ्यूल के रूप में प्रयोग की जाती है। किसके रूप में प्रयोग की जाती है, फ्यूल के रूप में। कहते हैं कोल गैस जो है वी कैन गेट, कहते हैं व्हेन द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, कोक बनाते समय वी कैन गेट कोल गैस। जब हम कोक बनाते हैं तो उसके प्रोसीजर में जो हमें प्राप्त होता है दैट इज ए कोल गैस। कहते हैं लंदन में 1810 में, लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 में, 1820 के नज़दीक जो है कोयले की इन गैसेस का प्रयोग, कोल गैस का प्रयोग किसके लिए होता था, पहले रोड्स पे जो लाइटनिंग की जाती थी उसमें इस गैस का प्रयोग किया जाता था। किसका, कोल गैस का। लेकिन आजकल क्या है, सोर्स ऑफ हीट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कोल गैस का किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, सोर्स ऑफ हीट के रूप में। आगे है, कहते हैं यूजेस ऑफ कोल, कोल इज यूज्ड एज फ्यूल। कहता हमने पहले क्या कौन सा पढ़ा है, कोक, दूसरा है कोल तार, तीसरा है कोल गैस। आगे क्या है, यूजेस ऑफ कोल, कोयले के प्रयोग किस में होते हैं, यूजेस ऑफ कोल। कोल इज, यूजेस क्या है इसके, यूजेस ऑफ कोल। कहते कोल इज यूज्ड एज फ्यूल इन होम एंड इंडस्ट्री, कोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल
in home and industry. आगे क्या है? कोल इज यूज टू मेक कोक. कोल इज यूज टू मेक कोक. आगे है कोल वॉज यूज एज ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स. कहते हैं इट इज यूज्ड used as a source of organic chemicals. Organic chemicals. हाँ जी बच्चों, ये है कोयले के प्रयोग. कोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन होम एंड घरों और उद्योगों में. कोल इज यूज्ड टू मेक कोक. कहता कोक में इसका प्रयोग किया जाता है. कोक में इसका प्रयोग जो किया जाता है. इट इज़ यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स में इसका प्रयोग किया जाता है. तो आज हमने क्या पढ़ा है? कोयले के बारे में. द स्टोरी ऑफ कोल, कि कोयले का निर्माण कैसे हुआ है. पहले घने जंगल थे, वो नीचे दब गए, उसके ऊपर मिट्टी की लेयर पड़ गई, फिर टेम्परेचर बढ़ता गया, फिर उसमें जो चेंजेस आई हैं, उसके बाद जो डेड प्लांट्स थे वो किस तरह कोल में चेंज हो गए. तो ये है आज में हमने इस वीडियो में पढ़ा. आपको कितना समझ आया है? आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू.